रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। चुनाव लड़ने से जीतने तक के लिए टोने टोटकों का उपयोग होता है, लेकिन चुनाव के पहले ही नेता अपने टिप्स देकर अपनी योग्यता साबित करने में लगे हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स देने में मंत्री हरदीप सिंह डंग ने देर नहीं की और गोभक्त से लेकर गोपालक तक बनने की सलाह अपनी सरकार को दे डाली। दरअसल ये चुनावी साल है और हर नेता जनता को रिझाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कह रहा है जिससे जनता उसकी तारीफ की तरफ आकर्षित हो। फिर ऐसे नेताओं में राज्य सरकार जो मंत्री ही क्यों न हो, मध्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी छवि निखारने चमकने वाली मांग विधानसभा में रखी है और अपनी मांगों को विधानसभा में रखने की बात खुद मंत्री जी ने रविवार को एक कार्यक्रम में अपने भाषण में बताई। मंत्री हरदीप सिंह डंग की यह मांग गौ माता के लिए है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में गौ माता की स्थिति को देखते हुए कहा कि जिन शासकीय कर्मचारियों का वेतन 25,000 रुपए प्रति माह से अधिक हो, उनसे 500 रुपए प्रति माह गौशाला में जमा करवाए जाएं। मंत्री जी की दूसरी मांग है कि जो कृषक है वो अगर गौ माता पालता है उसी का क्रय विक्रय किया जाए, नहीं तो जो नहीं गौ माता नहीं पाल रहे उनके क्रय विक्रय बंद किए जाएं। मंत्री डंग ने अपनी तीसरी मांग में कहा कि और मेरे जैसे नेता चाहे सरपंच हो, जनपद हो या पार्षद हो या विधायक, सांसद या कोई मंत्री हो, जो गौ माता पालता हो उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। रतलाम जिले के जावरा तहसील के सेमलिया पहाड़ी पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने अपनी यह मांगों के बारे में भाषण में मौजूद लोगों को बताया। मंत्री डंग का यह भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंत्री जी के इस बयान से ही सरकारी कर्मचारी नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कर्मचारी 500 रुपए देने को तैयार न हो और अगर जबरदस्ती काटे गए तो उनसे सरकार के प्रति नाराजगी रहेगी और यह नाराजगी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं भारी भी पड़ सकती है। इसलिए ऐसी संभावना कम ही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों पर इस तरह का कोई आर्थिक भार अभी डालेगी। टीम भारतीय न्यूज। गौ माता की जय बोली, अपन समझते कि अपना काम खत्म हो गया। जय बोलने के बाद अपन गौ माता अगर प्यासी बैठी है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से कई गौशाला संचालित हो रही है। मैंने विधानसभा में 3 प्रश्न रखे थे। विधानसभा में गौ माता के लिए 3 बातें रखी थी। एक तो गौशालाएं खोली जाए, जो भगवान की दया से अभी भी प्रस्ताव हुआ कि आने वाले दिनों में 3000 गौशालाएं और खोलने का प्रस्ताव कर दिया गया है, तो जगह जगह खुलेगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, मतलब मेरा निवेदन था कि जितने भी कर्मचारी हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, जिनको 25,000 रुपए से तनख्वाह ज्यादा मिलती है, उनसे 500 रुपए प्रति माह गौशाला में अनिवार्य रूप से जमा कराए जाए। तीसरा था कि जितने भी कृषक हैं, अगर जो कृषक गौ माता पालता है उसी की जमीन का क्रय विक्रय किया जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाए। और आखिरी पॉइंट था कि जितने भी नेता मेरे जैसे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे पंच हो, जनपद का लड़ता हो चुनाव या सरपंच हो, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं खुद बोल रहा हूं तो पहले मेरे को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आज भगवान की दया से आप पत्रकार बंधु हैं, कभी भोपाल आए तो मेरे बंगले पे भी गौ माता गंगा और गौरी वहां पर उनकी सेवा करने का मौका मेरे को वहां भोपाल में भी है, यहाँ पर भी पाल रखी है। अपन सब गौ माता के लिए रक्षा करने के लिए पूरा प्रयास करें। यहाँ पर पत्रकार जो बंधु बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपने Subscribe now to most exciting channel ever.